राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। वृश्चिक वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की चर्चा करेंगे। स्कॉर्पियो मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी आपके लिए? जनवरी के महीने में जो घरों की स्थितियां बनेंगी उनसे आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, इन सब की क्या जानकारी मिलती है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी के महीने में वृश्चिक वालों के लिए जो घरों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। सब राशि के हैं। शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन कंटक ढैया भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। राहु की स्थिति रहेगी पंचम भाव में, मीन राशि में, और केतु रहेंगे 11वें भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझें तो 15 जनवरी तक सूर्य रहेंगे धनु राशि में, आपके दूसरे भाव में, और उसके बाद फिर मकर राशि में उनका संचरण होगा आपके तीसरे भाव में। आपकी राशि के स्वामी मंगल दूसरे भाव में धनु राशि में रहेंगे पूरा महीना। बुध की स्थिति 7 जनवरी तक है आपकी राशि में ही, वृश्चिक राशि में ही, पहले भाव में, और उसके बाद फिर वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके दूसरे भाव में रहेंगे। शुक्र की स्थिति भी 18 जनवरी तक आपकी राशि में ही है, पहले भाव में। उसके बाद वो दूसरे भाव में संचरण कर जाएंगे। तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन जनवरी के अंदर होंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का और शुक्र का। साथ ही में बृहस्पति जनवरी से मार्गी गति से संचरण करेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव के स्वामी मंगल काफी मजबूत राशि में है, धनु राशि में, और दूसरा भाव भी उनके लिए ठीक ठाक ही होता है। 8वें भाव के स्वामी बुध और 12वें भाव के स्वामी शुक्र आपकी राशि में ही रहेंगे, और 7 जनवरी के बाद बुध मंगल के साथ युति करेंगे और शुक्र भी 18 जनवरी के बाद मंगल के साथ रहेंगे। तो अपनी वाणी पर, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। तनाव व एंजाइटी इसकी वजह से आपको हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य के लिहाज से महीना ठीक ठाक है, ऊर्जावान महसूस करेंगे आप। अब शनि की ढैया चल रही है तो मानसिक प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव को देखना होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो पूरा महीना नवम भाव पर रहेगी, और 15 जनवरी से सूर्य जब आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी भी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो एफर्ट्स के बाद भाग्य पक्ष आपकी मदद करेगा जनवरी में। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, विशेषकर स्पेकुलेशन में, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु पर और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। इसके अलावा यदि आपको कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ी परचेज करनी है, तो आप जनवरी में कर सकते हैं। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसके लिए दसम भाव को देखना होगा। शनिदेव की 7वीं और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दसम भाव पर है, तो ये जो दोहरा गोचर है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये आपके दसम भाव को विशेष तौर पर एक्टिव रखेगा। दसम भाव के स्वामी सूर्य 15 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि में दूसरे भाव में, और उसके बाद वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे मकर राशि में। तो 15 जनवरी तक का जो समय है वो कैरियर के लिए बेहतरीन है। दसम भाव के सूर्य अपने से पंचम भाव में रहेंगे। सेकंड हाउस इज 5th फ्रॉम 10th, तो शुभता मिलेगी आपको। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जो वृश्चिक वाले हैं, साथ ही में जो उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्य 15 जनवरी तक यदि आप निपटा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 15 जनवरी के बाद सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव सूर्य के लिए अच्छा स्थान है, लेकिन वो शनि की राशि में होंगे, और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो भी आपके दसम भाव पर रहेगी। तो हार्ड वर्क आपका बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, कोई बड़ी चुनौती, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। लेकिन सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो कैरियर के लिए भाग्य पक्ष को भी मजबूत करेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। जो वृश्चिक वाले नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास जनवरी के महीने में सफल हो सकता है। व्यापार, बिजनेस की बात करें तो 7वें भाव से उसे देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी शुक्र 18 तारीख तक आपके पहले भाव में रहेंगे। शुक्र की जो 7वीं सबग्रही दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। व्यापार कारक बुध भी इस महीने ठीक ठाक है, तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है। शुक्र 18 जनवरी के बाद भी धन भाव में रहेंगे। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नई व्यापारिक डील आपकी हो सकती है, ग्रोथ होगी व्यापार में जनवरी के महीने में।
ओवरऑल अगर आर्थिक स्थिति को देखें तो जनवरी के महीने में मंगल व गुरु के बीच राशि परिवर्तन योग रहेगा। ये योग दूसरे और छठे भाव के बीच में है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेंगे। ये मिश्रित परिणाम देगा आपको, शुभ और अशुभ दोनों तरह के। वाणी पर आपको ध्यान देना होगा, धैर्य रख से काम लेना होगा। रोजगार को लेकर रिश्ते खराब आपके हो सकते हैं। राशि स्वामी मंगल की जो दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो पंचमस्त राहु पर और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो निवेश कार्यों में, स्पेकुलेशन में, धन के लेन देन में कोई बड़ा रिस्क आप ना लें तो अच्छा रहेगा। धोखा मिल सकता है, कर्जे आपको बढ़ सकते हैं। अगर आपको व्यापार के लिए कर्जा चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आर्थिक पक्ष को लेकर नए आइडियाज पर यदि आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए आप लंबे समय की योजना बना सकते हैं जनवरी के महीने में। जो दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, उनकी जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो वापस आपके धन भाव पर आ रही है। तो दूरदर्शिता से आपको काम लेना होगा आर्थिक पक्ष के मामले में। शनिदेव की ढैया आपको चल रही है, लेकिन वो शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। फिर भी जिम्मेदारियां जो हैं वो आपकी बढ़ाएंगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। मेहनत का फल पाने में विलंब भी हो सकता है। फिर भी जनवरी के महीने में प्रॉपर्टी वाहन के कार्यों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, इनको आप खरीद भी सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को सातवें भाव से देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक पहले भाव में रहेंगे, तो उनकी जो सातवीं स्वग्रही दृष्टि है वो सप्तम भाव को मजबूती देगी। 18 तारीख के बाद भी शुक्र आपकी राशि के स्वामी मंगल के साथ रहेंगे। वैवाहिक जीवन ओवरऑल अच्छा है जनवरी के महीने में। बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। जीवन साथी के साथ मिलकर यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेट समय नहीं है पंचम भाव के फलों के लिए। शिक्षा पक्ष के लिए भी संघर्ष को ये स्थिति बढ़ाती है। राहु देखिए भ्रम के कारक हैं, वो आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जनवरी के महीने में मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है आपकी राशि के स्वामी की, वो पंचम भाव पर आएगी, राहु पर आएगी। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको शुभता मिल सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो लव रिलेशंस को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रेट समय नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने का समय, आपको ध्यान रखना होगा। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो 12वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव और दूसरे भाव में रहेंगे और बृहस्पति की सातवीं दृष्टि भी है 12वें भाव पर। तो शिक्षा प्राप्ति और कैरियर, रोजगार के लिए विदेश यात्रा का योग भी जनवरी के महीने में रहेगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो जनवरी के महीने में आपको करने चाहिए। केले के पौधे की पूजा आपको करनी चाहिए। उसकी जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें, दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र भी आपको हर रोज सुबह 10-15 मिनट जपना चाहिए। और साथ ही में भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी करना आपके लिए शुभ रहेगा। राम राम।